नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने स्टेनोग्राफर रिजल्ट का जो आपका कट ऑफ मार्क्स है वो जारी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं नोटिस 31/7/2021 का ये है। स्टेनोग्राफर नॉन टीएसपी में जो जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट है उनका यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल। एमबीसी में सिर्फ एक कैंडिडेट जो है वो पास हुए हैं ईडब्ल्यूएस में। और इसके अलावा कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट अनफिल्ड रिजर्व फोर्स, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो जहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं एससी एसटी में, उनमें अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट थे जनरल से भरे गए हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी टीएसपी, यानी कि टीएसपी एरिया में सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश नॉन टीएसपी के लिए 4 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, इसमें जो हाईएस्ट हिंदी स्टेनोग्राफर्स में मार्क्स आए हैं 193.712 हाईएस्ट मार्क्स इसमें आपके आए हैं बच्चे के। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि यहाँ पर अभी ये जो स्थिति वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि इसमें स्टेनो की जो स्पीड रही थी उसका कैलकुलेशन और मार्क्स की जो स्टेनो के वो किस प्रकार से की गई है। मैं आपको नीचे बताऊंगा कि उसमें 15% का मार्जिन के लिए कहा गया है, लेकिन इसमें जो स्थिति वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अगर 15% का मार्जिन करने के बाद रिजल्ट निकाला गया तो 85 में से आपके मार्क्स आने चाहिए, और जबकि इसमें स्टेनो के मार्क्स आप देख सकते हैं 100 में से आए हुए हैं। तो इसके कुछ देखना पड़ेगा, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रिजल्ट किस हिसाब। हिंदी में 70 WPM से बोली गई थी, तो बच्चों की स्पीड 78, किसी की 79, किसी की 75, 74, 76 ऐसी स्पीड्स आ रही है स्टेनो में। तो वो क्या कारण है ये समझ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको जो रिजल्ट इसका जो आपका मार्क्स जारी होंगे तभी ही कुछ क्लियर हो पाएगा। बाकी आगे हम इस बारे में बात करते हैं। इसकी जो अन्य, अब आप इसमें देख सकते हैं जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के जो यहाँ पर कट ऑफ गई है उनके बारे में भी देख लेते हैं। इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए 175.40 हाईएस्ट इसमें कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी से सारे जनरल कैटेगरी से इसमें सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा टीएसपी एरिया में सिर्फ एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है जिसके 188.297 मार्क्स हैं। अब बात करते हैं मेन कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी गई है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 169.68, जनरल डाइवोर्सी के लिए 163.54, जनरल विडो के लिए 145.18, एससी के लिए 136.05, एसटी के लिए 128.76, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए 162.43, ओबीसी एमबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए 150.58, ईडब्ल्यूएस के लिए 155.97, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटीज के लिए 141.08 और ओएसपी के लिए 141.63 ये कट ऑफ रही है। टीएसपी एरिया की बात करें तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, तो कट ऑफ सिर्फ उसी के अनुसार मानी जाएगी, तो 188.29 इसमें कट ऑफ रही है। और इंग्लिश स्टेनोग्राफर नॉन टीएसपी के लिए 142.85 इसमें कट ऑफ रही है। और दोस्तों या इसमें रिजर्व लिस्ट भी रखी गई है। टोटल 122 कैंडिडेट्स को इसमें रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। और रिजर्व लिस्ट में ये है कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है, कुछ समय बाद वो ज्वाइन करने के बाद उसको नौकरी को छोड़ देता है, तो उनके जो पोस्ट खाली होगी तो उस रिजर्व लिस्ट से भरा जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं मेन यहाँ पर आपके रिजल्ट किस प्रकार से तैयार हुआ है। तो दोस्तों इसमें आप साफ साफ फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, मेरिट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन शॉर्टेन टेस्ट, यानी कि दोनों को स्टेनो और कंप्यूटर टेस्ट को मिलाकर यहाँ पर की गई है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में है, दिस शॉर्टेंड स्पीड ऑफ कैंडिडेट्स हैज़ बीन कैलकुलेटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग मार्जिन ऑफ 50% मिस्टेक्स।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 15% मिस्टेक्स का मार्जिन देने के बाद यहाँ पर बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं। यानी कि 15% अगर मार्जिन देते हैं तो 100 मार्क्स में से आपका पेपर हो रहा है, तो 15% का मार्जिन देते हैं तो 85 में से आपके मार्क्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों के 100 में से मार्क्स आ रहे हैं। तो उसका क्या कारण है, हमें भी बिल्कुल अभी तक ये समझ नहीं आया कि किस वजह से ये इस तरीके से मार्क्स दिए गए हैं। पिछली बार 15% का मार्जिन था, यानी कि 85 में से पिछली बार मार्क्स दिए गए थे, और इस बार जो आपके दिए गए हैं वो 15%, यानी कि 15% के हिसाब से देखें तो आप मानकर चले कि 85 में से देने चाहिए। और यहाँ पर 100 में से मार्क्स बच्चों के दिए गए हैं, किसी के 96 भी मार्क्स हैं, तो वो किस प्रकार से बच्चों के आए हैं वो समझ में नहीं आया है। तो इसके अलावा बात करें नॉन कैंडिडेट ऑफ टीएसपी नोटिफाइड एरिया, यानी कि टीएसपी एरिया में से सिर्फ एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए जो क्वालिफाई कर पाए हों। इसके अलावा बात करें 6th पॉइंट में कि 122 बच्चों को इसमें रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि रिजर्व लिस्ट में रख दिया गया है। बाद में अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है, ज्वाइन करने के बाद छोड़ देता है, तो उसमें उसका इंटरव्यू लेकर उससे भरा जाएगा। और 4th सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट जो है वो ये कि रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन शैल रिमेन सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द डीबी सिविल रिट पेटिशन। ये जो इसमें रिट पेटिशन के नंबर दिए गए हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट है वो रिमेन मतलब बना रहेगा जब तक कि आपका डबल बेंच का निर्णय नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये मैटर करेगा डबल बेंच का जो रिट्स लगाई है उन पर निर्णय कुछ सकारात्मक आ रहा है तो ये आपका रिजल्ट पर स्टे आएगा 100%। अगर इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं आएगा तो ये आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आपको साफ दिल लग रहा होगा कि इतनी कट ऑफ कैसे गई है, इसमें आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी समझदार हैं तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की जो मांग है वो तो अब मुश्किल है कि किसी प्रकार की आपकी मांग पूरी हो पाएगी। धन्यवाद।